सुनवाई 3 बजे होगी और आज आर्यन खान का केस 39वें नंबर पर लिस्टेड है। लेकिन आज देखना यह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में दलीलों के बाद क्या कुछ तय होता है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आज कोर्ट में 39वें नंबर पर लिस्टेड है आर्यन खान का केस। कल 37वें नंबर पर लिस्टेड था, आज 39वें नंबर पर लिस्टेड है। 3 बजे आर्यन खान के केस की सुनवाई शुरू होगी। कुछ देर में ही जो बेल पर सुनवाई है वो शुरू होगी और उसी के बाद देखना यह होगा कि कोर्ट क्या कुछ तय करता है, क्योंकि कल साफ तौर पे आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में यह बताया कि कैसे वो धाराएं जो गिरफ्तारी के बाद लगाई गई थी जिसमें कॉन्स्पिरेसी शामिल था उसको नहीं जोड़ा गया था अरेस्टिंग के वक्त, और उन्होंने अरेस्टिंग को सीधे सीधे इल्लीगल बताया था। अब देखना यह है कि क्या एनसीबी इसके खिलाफ भी कोई दलील रखती है, वो प्रूफ करती है कि जो अरेस्टिंग है वो इल्लीगल नहीं थी। और हमारे साथ इस वक्त मेरी सहयोगी सृष्टि जुड़ चुकी हैं और रीमा जुड़ चुकी हैं। रीमा, जानकारी ये आ रही है कि आज 39वें नंबर पर ये केस लिस्टेड है, लेकिन देखना बहुत अहम होगा कि कल जब मुकुल रोहतगी ने ये कहा कोर्ट को कि ये जो अरेस्टिंग है यही इल्लीगल है, क्या इससे आज एनसीबी प्रूफ कर पाती है कि ये इल्लीगल है या नहीं? ये पहले दिन की सुनवाई में मुकुल रोहतगी ने कहा था और कल दूसरे दिन की सुनवाई में यही बातें अमित देसाई ने अरबाज के लिए जब बातें हो रही थी, दलीलें हो रही थी, उस दौरान भी उन्होंने इन बातों को दोहराया। लेकिन एनसीबी के पास नया क्या है, ये सबसे अहम सवाल है और इसी पर श्वेता आज हमारी निगाहें है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में एनसीबी क्या नई दलीलों के साथ आती है, क्या नए तथ्य सामने रखती है, क्या कोर्ट को वो फिर से एक बार कन्विंस कर पाती है कि आर्यन खान का, अरबाज का और मुनमुन धमेचा का बाहर निकलना नुकसानदायक होगा, गवाह प्रभावित हो सकते हैं, ये जांच प्रक्रिया बाधित हो सकती है। क्या जैसे एनडीपीएस कोर्ट में हुआ, क्या जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुआ, वही बॉम्बे हाई कोर्ट में होगा एनसीबी की दलीलों के बाद? ये सब कुछ निर्भर करता है कोर्ट पे और कोर्ट की सुनवाई का हम सभी को इंतजार है, दलीलों का इंतजार है कि आखिर आज कोर्ट में क्या होने वाला है। लेकिन 2 दिन की जो सुनवाइयां श्वेता रही है उसके बहुत बड़े मायने हैं। 2 दिन की सुनवाइयों में देश के सबसे बड़े वकील, मौजूदा वक्त में हाई प्रोफाइल वकीलों में शुमार है, पूर्व अटॉर्नी जनरल है मुकुल रोहतगी, और उनकी मौजूदगी अपने आप में कोर्ट रूम में उस तरीके से रहती है कि ये दलीलों को उस तरीके से रखेंगे और वो हुआ भी। लेकिन एनसीबी उसके काट में क्या लेकर आती है, एनसीबी के पास नया क्या है? एनसीबी ने कहा व्हाट्सएप चैट के बारे में जब हम वर्ड्स डिस्क्लोज करेंगे और जब हम आपको बताएंगे कि उसके मायने क्या है या बल्क क्वांटिटी जो हम कहते रहे हैं वो कितनी। लेकिन रीमा, सबसे अहम तो ये हो जाता है वो बेसिस जो सेशंस कोर्ट में बनाया गया। रीमा, अगर इस बातों को और हम गहराई से समझें, वो बेसिस जो एनसीबी ने साफ तौर पे बनाया था सेशंस कोर्ट में जब उसने जमानत का विरोध किया था, तब उसने 2 बातों को प्रमुखता से रखा था जिसमें सीधे सीधे इंटरनेशनल कनेक्शन था और साजिश थी। और जो साजिश वाली बात है इसको मुकुल रोहतगी ने साफ तौर पे चैलेंज कर दिया कि साजिश वाली जो बात है वो तो पंचनामा में थी ही नहीं, वो जो गिरफ्तारी जिस आधार पे की गई थी वो तो उसमें थी ही नहीं, ये तो बाद में जोड़ी गई है। यानी कि जो ग्राउंड था अरेस्टिंग का उसको ही उन्होंने अवैध ठहरा दिया। यानी कि ये जो केस है अब किस तरह से दूसरी तरफ जाता हुआ नजर आता है। अहम यह है कि आज एनसीबी क्या कहती है। श्वेता, अगर हम मुकुल रोहतगी के उस दलील को याद करें जहां उन्होंने शुरुआत करी कि ये 23 साल के युवा हैं आर्यन खान के लिए, उसके बाद वो कहते हैं कि वो विदेश में पढ़ाई कर चुके हैं, फिर यूएस में गांजा वैध है नहीं वैध है, ये सारी बातों का जिक्र किया गया। उसके बाद जो गिरफ्तारी हुई पंचनामा में कहीं जिक्र नहीं है कि मोबाइल जब्त हुआ है। कोर्ट ने इंटरप्ट करके पूछा भी कि जब मोबाइल जब्त नहीं हुआ है तो व्हाट्सएप चैट का इतना जिक्र कहां से आया, व्हाट्सएप चैट कहां से मिला? कल के दलीलों में हमने अमित देसाई जो कि अरबाज के लिए दलील दे रहे थे, लेकिन दोनों केस आपस में कनेक्टेड है, धाराएं समान लगी है अरबाज पर भी और आर्यन खान पर भी। वहां अमित देसाई ने क्या कोट करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि ये जो गिरफ्तारी हुई है वही अवैध है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया गया और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कहता है, कई सारे एग्जांपल दिए गए जिसमें एक दिशा निर्देश, एक गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की कि छोटे अपराध के लिए आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, गिरफ्तार करते भी हैं तो थाने के स्तर से बेल हो जाना चाहिए, ये बातें कही गई है। लेकिन क्या इन दलीलों के बाद, मैं फिर वहीं लौटूंगी, क्या इन दलीलों के बाद श्वेता
एनसीबी के पास कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ ऐसी दलीलों के तौर पर है एएसजी के पास, जो कि अगर वो यहाँ कोर्ट को में कहते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो उसका असर इस तरीके से हो कि सीधे सीधे बेल पे असर हो, सीधे सीधे एक बार फिर से बेल या तो रिजेक्ट हो जाए या फैसला रिजर्व रख लिया जाए। अगर कल तक फ्राइडे तक अगर यह फैसला नहीं आता है आर्यन खान को लेकर, मुश्किलें बहुत बढ़ जाने वाली है, यानी तकरीबन 15 दिन से ज्यादा। और रीमा, ये देखना होगा कि आज कोर्ट में जो दलीलें